हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। दोस्तों, आज हम ओमनी किंग गोकू का नया पार्ट शुरू करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जब गोकू के गार्ड्स वेजिटा को नॉक कर देते हैं, उसके पेट से वो गोली निकल कर आती है, तब बीरस को लगता है कि वेजिटा मर गया और बीरस का प्लान फेल हो गया। तब विश बीरस को समझाता है, लॉर्ड बीरस, आप ऐसे रिएक्ट करना बंद करो। क्या आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस नहीं हुई है? वेजिटा अभी तक मरा नहीं है और उसकी रेड रिंग्स ने गोकू को अभी तक नहीं छोड़ा है। गार्ड्स काफ़ी कॉन्फिडेंस रहते हैं कि वो गोकू को इस रेड रिंग से निकाल लेंगे, पर किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं कि वो रेड रेज अभी तक क्यों है। गार्ड्स गोकू को छुड़वाने के लिए आगे आते हैं। गार्ड्स कहते हैं, मास्टर, हम आपकी हेल्प करने आ गए हैं। हम इन रेड रेस को हटा देंगे। तभी दोस्तों वो गोली जो जमीन पर पड़ी थी वो चमकने लगती है, उसमें से लाइट निकलने लगती है और वो गोली लाल रंग में आ जाती है। तभी उस गोली में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है। वो आवाज़ सभी को सुनाई देती है। फिर वो गोली आसमान में चली जाती है और वेजिटा भी खड़ा हो जाता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की? इसकी कीमत तुम चुकाओगे। वेजिटा बहुत ही तेज़ी से गार्ड्स के पास आता है और वो इतना फास्ट होता है कि गार्डियंस के फेस में हवा का झटका लगता है। तब वेजिटा उस रेड रेज का यूज करता है ताकि गार्ड पैरालाइज हो जाए, पर गार्ड्स उस रेज से बच जाते हैं और फिर दोनों गार्ड्स वेजिटा से लड़ रहे होते हैं। वेजिटा कहता है, तुम दो हो, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। काफ़ी टाइम तक वेजिटा उन दोनों पर कई अटैक करता है, लेकिन गार्डियंस वेजिटा का मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि वेजिटा हर एक सेकंड में अपनी फाइटिंग स्टाइल को बदल रहा था और ऐसा करने से गार्ड्स वेजिटा की नेक्स्ट मूव क्या होगी उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। तभी वेजिटा उस रेस से दो जाइंट हाथ बनाता है और दोनों पर उससे मारता है। उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड ज़मीन पर गिर जाता है और दूसरा वाला अभी भी जख्मी खड़ा होता है। वेजिटा कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी खड़े हो? तुम उसकी तरह मक्खी की जैसे गिर क्यों नहीं जाते? वेजिटा उसके सिर को छूने के लिए ज़मीन पर आ जाता है और वो अपनी पावर्स को अब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। गार्ड्स थोड़ी कोशिश करके वेजिटा के हाथ से निकलने के लिए कामयाब हो जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं, अगर मैं उसे एक बार और छूने दूं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे जितना जल्दी हो सके दूर जाना होगा। गार्ड्स उड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो वेजिटा से दूर जा सके, लेकिन तभी वेजिटा उस रेड रेज से गार्डियंस की टांग को पकड़ लेता है। तभी दोस्तों वो गोली वेजिटा की चेस्ट में चली जाती है और ग्लो करने लगती है और एक अपनी खुद की कॉन्शियस बनाती है। तब वेजिटा के अंदर से भी एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ उस गोली की है। वो वेजिटा से कहता है कि मुझे इस पावर की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यकीन नहीं करोगे कि हम दोनों कितने पावरफुल हो जाएंगे। मेरी पावर्स की एक लिमिट है और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो पावर्स तुमने यूज की है उसे मैंने खुद अलग अलग पावरफुल बीइंग्स से चुराया है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पावर नहीं देखी जितनी इस गार्ड्स के पास है। वेजिटा उस गार्ड्स को अपनी तरफ खींचता है और उसके हेड को टच करता है। वो गार्ड्स चिल्लाता है और वेजिटा उस गोली को कहता है, शट अप, ये पावर बस मेरी है और मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं मानता हूँ, और तुम जैसे कि तो मैं बिल्कुल नहीं। वो गोली वेजिटा के वर्ड्स सुनकर गुस्सा हो जाती है। तुम होते कौन हो जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अभी तुम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हुए हो तो तुम्हें मेरी पावर्स को थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारे जैसा गंदा पर्सन मैंने कभी नहीं देखा। वेजिटा हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुम खुद क्यों नहीं आते और मेरा सामना क्यों नहीं करते? सच तो ये है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम इस गोली के अंदर हो। तुम एक लूजर हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम गायब हो जाओ।